गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात आती है, आपको कल बताया गया था, सत्य और कष्ट इस दुनिया का जीने का आधार है। सत्य और कष्ट, इसी के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन को जी सकता है। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब इस भौतिक संसार में रस है और उस रस के साथ हमारा लगाव है, जिससे हमारा लगाव हो गया, हम उसी की तरफ चलना चाहते हैं। एक व्यक्ति दुकान करता है, उसे अपनी दुकान से लगाव है, और दुकान से लगाव होने के कारण उसे मना ये नहीं कहना पड़ता कि दुकान पर जाओ और काम करो। वो यहां से अंदर से ऐसी टेक्निक अपने आप ढूंढने लग जाता है कि मेरी दुकान ज्यादा से ज्यादा कितनी अच्छी चले। उसके लिए तरकीबें ढूंढता है, कहना नहीं पड़ता। हम में से हर कोई अपनी जिंदगी की दुकान को चला रहा है। मैं फिर से कहता हूं, अगर दुकानदार की दुकान ना चले तो दुकानदार को दुकान करने में सुख नहीं मिलेगा। घाटे की बात, उनकी बातें तो बाद की बात है, परंतु उस दुकान को चलाने में उस व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा, उस दुकानदार को सुख नहीं मिलेगा, और निर्धन भी हो जाएगा। क्या कहा मैंने? वो भरपूर प्रयास करेगा कि मेरी दुकान किसी तरह चले, और ना चले तो उसका मन हट जाएगा। ये जो जोड़ने वाली चीज है, इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम का अपना एक रस होता है, प्रेम का अपना एक रस होता है। जीवन भी एक दुकान के तरीके से है, व्यापार के तरीके से है। दुनिया में रस है, इस दुनिया में रस है, परंतु आपसे कहता हूं, दुनिया ऐसी ही रहेगी और ये शरीर भी ऐसा रहेगा। अगर इस शरीर में से आप निकल गए तो क्या आपका जुड़ाव इस संसार के साथ रहेगा? बताइए, क्या आपका जुड़ाव इस संसार के साथ रहेगा? मैं समझता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस जुड़ाव को जोड़ दे। दूसरी बात कहता हूं, हां बेटा, नहीं रहेगा। अब मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, भक्त का भगवान के साथ, भोगी का भोग के साथ, और एक बात और कह दूं, रोगी का रोग के साथ रिश्ता है। बोलो बेटा, रिश्ता है या नहीं है? दोबारा बोल रहा हूं, जिस तरह भोगी भोग से जुड़ गया, छोड़ना नहीं चाहता, जुड़े रहना चाहता है। लालची व्यक्ति हर वक्त लालच करता रहता है, मिले और मिले और मिले और मिले, मेरी दुकान अच्छी चले।
ऐसे ही रोगी भी ये मान लेता है कि मैं बीमार हो गया, हाय मैं मर गया, मैं तो फंस गया। उसका उसके साथ जुड़ाव लगा रहता है और जुड़ाव के कारण वही चीज उसके ऊपर काम करती रहती है। फिर से बोल रहा हूं, भक्त के ऊपर भगवान, भोगी के ऊपर भोग, रोगी के ऊपर रोग, कलह करने वाले के ऊपर कलह, ये अपने आप अपने काम को करते रहते हैं। बोलिए बात ठीक लग रही है, गलत लग रही है? ये मैं फिर से कहता हूं, दुनिया में गुण भी हैं और दुर्गुण भी हैं। दुर्गुणों को भी प्राप्त किया जा सकता है और गुणों को भी प्राप्त किया जा सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या इस दुनिया में किसी कर्म का परिणाम नहीं है? हां या ना बताओ। इस दुनिया में किसी कर्म का परिणाम नहीं है। ये दुनिया ऐसे ही बेरुखी है, क्या इसमें कोई उत्पादन नहीं हो रहा? हारिता, बिल्कुल ठीक लिखा है, परंतु तुमने लिखा है एक दूसरे पर निर्भर है। अगर तुमने ये लिखा एक दूसरे पर निर्भर है तो दूसरे वाला अपनी टांग खींच देगा आपकी और आप धड़ाम से गिरेंगे। आत्मनिर्भर बनिए, अर्थात क्या कहना चाह रहा हूं, अपनी आत्मा पर निर्भर बनिए। दूसरा जहां पर आ गया वहां परायापन आ गया, दूरी आ गई। बेटा क्या कह रहा हूं, जो बात बोल रहा हूं उसे ध्यान से देखो। जहां दूसरा शब्द आ गया वहां परायापन आ गया, जहां परायापन आ गया वहां अपनापन नहीं होगा, प्रेम ही नहीं होगा, स्वार्थ होगा। वहां पर स्वार्थ होगा। प्रेम तो मैंने कल भी बोला था, प्रेम के कारण माता पिता अपनी भावना का बच्चे पर प्रत्यारोपण करके उस बच्चे के लिए समर्पित रहते हैं। बोलिए हां या ना। फिर दोबारा बोल रहा हूं, अपनी भावना का प्रत्यारोपण करके बच्चे के ऊपर एक माता पिता देख करके उसको सुख अनुभव करते हैं। बोलो करते हैं या नहीं करते हैं? वहां पर परायापन नहीं होता। माता पिता कहते मेरा बालक, वहां दूरी नहीं होती। वहां बेटा दूरी नहीं होती। मैं पूछता हूं, शुभम बता बेटा, नशा करने वाला और नशेड़ी में और नशे में कोई दूरी होती है क्या? लगाव होता है, लगाव इतना लगाव होता है, नशा करने वाला नशे में ही घुल करके मर जाता है। इतना लगाव करता है कि उस नशे की लत को पालते पालते उसी में ही मर जाता है। अब मैं भी तुमसे यही कह रहा हूं, अरे अगर इसको ईश्वर में घुला दिया जाए, अपने आप को ईश्वर में घुला दिया जाए। अच्छा मैं पूछता हूं, सबसे नजदीक कौन है आपके, जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा? मैं कहता हूं शरीर छोड़ने पर भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो कौन है? वो आपकी आत्मा है।
वो आपकी आत्मा है। अगर आत्मा से आपका लगाव हो गया, देखिए गुप्ता जी भी लिख रहे हैं, परिणाम अवश्य आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि दुनिया कर्म पर ही टिकी है। दुनिया कर्म पर ही टिकी है। इस दुनिया में मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे पेड़ पौधे वनस्पतियां बीज फूट फूट करके निकल रही हैं, ऐसे ही ये जीव भी कर्मों से बंधा है। ये जीव भी कर्मों से बंधा है। और याद रखना, फूट करके ही निकलता है, बीज में से अंकुर फूट करके ही निकलता है। ये कर्म भी हमारे अंदर से फूट फूट करके निकलेंगे। कष्ट और सत्य के बगैर उद्धार नहीं है। सत्य और कष्ट के बगैर उद्धार नहीं है, उसी रास्ते पर चलना होगा। फिर दोबारा बोलता हूं, प्रेम की एक बूंद, जिसकी आत्मा प्यासी है, प्रेम की एक बूंद, अपनेपन की एक बूंद। अपनापन वही है जहां दूरी नहीं है। और याद रखना, मन मेरा नहीं है, दूरी ही मन से है। जो दूरी पैदा करता है वो मन ही पैदा करता है। तो दूरी किससे है? मन से है। अरे क्या दुनिया में प्रेम नहीं है? देखिए ना, मां बाप का और बच्चे का प्रेम, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, इनका प्यार आपस में देखिए, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जिसके अंदर बढ़ता जाता है और जितना प्रेम बढ़ जाता है, वो उतने ही ऊंचे स्तर का हो जाता है। दूरी के कारण स्वार्थ पैदा होता है। वहां सामने वाले के हित को नहीं, अपने हित को देखता है। वहां प्रेम नहीं, अंत में घृणा होती है। अंत में घृणा होती है। प्रेम वही होता है जहां पर लगाव होता है, जहां अपने अंदर नौछावर, अपने रिश्ते के लिए नौछावर करने की भावना होती है। भावना में ही प्रेम होता है। पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन का रिश्ता उस समय बहुत ऊंचा हो जाएगा जब पवित्रता आ जाएगी, रिश्ते के अंदर पवित्रता आ जाएगी। जहां अपना पति प्राण प्रिय, प्राण न्योछावर करता हो, प्राणों को न्योछावर करता हो, वहां पर उसकी पत्नी उसकी दीवानी हो जाएगी, मीरा की तरह दीवानी हो जाएगी। एक दीवानगी आएगी प्रेम में। प्रतिवती पत्नी, व्रती पति अपनी धर्म पत्नी पर स्वार्थ का कुछ अंश मिला हुआ अगर प्रेम उसके प्रति देता है, तो वहां प्रेम की प्रधानता नहीं होगी, वहां स्वार्थ की प्रधानता आ जाएगी। तोलिए बात को, जिसको कहा जा रहा है तोलिए, और तोल करके अपनी स्थिति का निर्धारण करिए।
मैं कहां टिका हूं इस बात में। पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, जबकि दोनों का रिश्ता समर्पण का रिश्ता है। और बताया था भावना से ही समर्पण आता है, भाव से ही समर्पण आता है। झगड़ा तभी होगा जब दोनों अपने बारे में सोचेंगे। पति पत्नी यदि अपने बारे में, मैं फिर से पूछता हूं और कहता हूं, एक दर्द है, दर्द शरीर का नहीं कह रहा, आंख का नहीं कह रहा, पेट का नहीं कह रहा, वो दर्द है मन का, वो दर्द है मन का, जो विरह के रूप में फूट करके निकलता है। जब वो दर्द विरह के रूप में फूट करके निकलता है तो अंदर की प्यास जगती है। वहां भोग विलास की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। उसी के द्वारा दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध बनता है जहां दोनों मिलकर के एक होने की बात को करते हैं। वरना मैं महसूस करता हूं और मैंने देखा भी है, मैच्योर हो गए, बूढ़े हो गए, मरने जा रहे हैं, परंतु आज स्थिति ये पैदा हो चुकी है, आपस में एक दूसरे की बिल्कुल एक आंख नहीं देखना चाहते। पति पत्नी एक ही मकान में रह करके एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, तो समर्पण कहां से आएगा? नकली समर्पण। रिश्ते के सम्मान से ही समर्पण आएगा। जो अपने रिश्ते का जितना आदर करेगा, मैंने कहा है कर्म का परिणाम है, कर्म का परिणाम है। अपने आप को विद्वान मान करके सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति की जाती है, सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति की जाती है। और जहर है ये, अहंकार जहर है। जिंदगी को अगर जहर देना हो तो अहम अहम अहम, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा व्यक्ति नीरस, कठोर, कर्कश होता है। जानते हैं कबीरदास ने कहा था, क्या क्या केर बेर को संग, केले का और बेर का कोई संग नहीं होता। केले का पत्ता तो हवा के साथ मस्ती में डोलता है, पर बेर का कांटा उसको छलनी कर देता है। इसलिए रिश्ता किसका है? प्रेम का, प्रेम का, कांटा नहीं, प्रेम का। जब प्रेम का रिश्ता भगवान के साथ हो जाएगा तो आपके जीवन में भी भगवान साक्षात होता चला जाएगा। समर्पण की बात कर रहे हैं, कल यहां से आगे और समर्पण की बात करेंगे। अब समय हो चुका है ध्यान का। ध्यान की तरफ चलें। कुंडली जागरण की
पूर्व दिशा स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, प्रेम के साथ। भक्त भगवान एक, आधार प्रेम, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश। सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन, अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से
अंतर ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षटचक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। भावना करिए, प्रेम जगाइए, लगाव। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण।
मणिपुर चक्र जागरण। दुनिया से प्रेम को हटा करके अपने से जगाइए। अनाहत चक्र जागरण। यही जागरण है, आत्म जागरण है। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। सर चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण। पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन।
कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े और मुख पर फिराए। आज 11 बजे की मीटिंग के लिए जिन जिन को कहा हुआ है वो दोपहर से याद दिला रहा हूं, सपने समय पर आ जाना। आज की बात संपन्न।